हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। उम्मीद है कि आपने पटाखे फोड़े होंगे और ये वोक लिबरल के चक्कर में नहीं पड़े होंगे क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपेरेंटली दिवाली मना ली है। म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। वो एक बात कही जाती थी कि अगर आपको कोई हैबिट फॉर्मेशन करना है, कोई अच्छी हैबिट इनकलकेट करनी है, तो भाई 21 दिन तक इसका जाप करिए, इसको बार-बार करते रहिए। भारत 2015 से ये काम कर रहा है, तो अब घुसना, ठोकना और मैं कहूँगा भारत के जो पड़ोसी हैं उनको भी आदत लग गई है ठुकने की। मतलब देखिए, भारत ने तो आदत डाली ठोकने की, बट पड़ोसी उनको पिटने की आदत पड़ गई है और पाकिस्तान सिर्फ नहीं। अभी हम कभी बांग्लादेश का नाम लेके म्यांमार को मार देते हैं, म्यांमार का नाम लेके पाकिस्तान को मार देते हैं, श्रीलंका, नेपाल वैसे ही डरे रहते हैं। सीधे देखिए, मैसिव ड्रोन स्ट्राइक्स हिट्स एनएससीएन कापलांग वाईए कैंप्स अलोंग इंडिया म्यांमार बॉर्डर। अब सोचिए जरा कि जनरली मैं देखता था कि वाघा बॉर्डर पे जाते थे और सैनिकों के साथ दिवाली मनाते थे। तो एक तो ये वाला पैटर्न है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वो आईएनएस विक्रांत पे जाएं या आईएनएस विक्रमादित्य पे जाएं और सोल्जर्स के साथ दिवाली मनाएं। और एक दूसरा मॉडल है थोड़ा एडवांस्ड, जिसमें कि एसएफ इन्वॉल्व होती है, ये आपके ड्रोन मिसाइल इन सबको इन्वॉल्व करके सोल्जर्स को बोल दिया जाता है आप स्वयं इच्छा से अपने हिसाब से दिवाली मनाएं। मुझे लगता है ये सेकंड मॉडल बेटर है और इसकी वीडियोग्राफी भी नहीं मिलती। बाद में से पता चलता है कि भाई इंडिया ने मारा और उसके बाद इंडियन आर्मी के अलग अलग स्पोक्स पर्सन उठ के बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया है। तो एक एक करके 7-8 डिनायल आएंगे और आप समझ जाएंगे कि मतलब समझदार लोगों को इशारा काफी है। अब ध्यान से देखिए, फोकस करिए, देखिए दिमाग को फोकस करिए, जोक बहुत हो गया। ये देखिए मणिपुर, नागालैंड और ये है सगाइंग रीजन। एसेंशियली आप समझिए ये हमारा लिबरसाम है, मतलब भारत के नॉर्थ ईस्ट की ये जो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स के लिए ये एक तरीके से लिविंग स्पेस है। और ये जो लिविंग स्पेस है मतलब आपके बॉर्डर एरियाज हैं, यहाँ पे क्या है, बड़े सारे रेबल वेबल आजादी वजादी मनाना चाहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि लिबरेटेड जोन वगैरह सेलिब्रेट करते हैं और जब भी नागालैंड में किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उसको इंडियन स्टेट के साथ लड़ना है तो वो जाके इस सगाइंग रीजन में बैठ जाते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए मैतीज हों, कुकीज हों, कोई भी हो जो भारत के स्टेट के अगेंस्ट लड़ाई करना चाहता है। आपको समझ आना चाहिए भारत का स्टेट मतलब जो भारत से आज़ादी चाहता है, लिबरेशन चाहता है, तो भारत ने एक मॉडल अपना लिया है कि इनको लिबरेट ही कर देते हैं। तो ये लिबरेशन का जो ज़ोन है, वो देखिए कहाँ-कहाँ चल चुका है। फर्स्ट सगाइंग रीजन म्यांमार में है बाय द वे, दूसरा चिन स्टेट। अब ये चिन में किस टाइप की ठुकाई हो रही है, ये आप समझ लीजिए कि बॉर्डर हमारी स्पेशल फोर्सेस बिल्कुल नहीं मानती। क्या है इंडो म्यांमार बॉर्डर, आराम से वहाँ जाओ, मैगी खाओ, सेलिब्रेट करो और अपने ऑपरेशन करके आ जाओ। बड़ा सिंपल है। दूसरी बात, जब इन लोगों की प्रेजेंस किसी भी रेबल फोर्स को या कैंप्स को पता चलती है तो वो नेचुरली पीछे भागते हैं कि भाई इंडिया की स्पेशल फोर्सेस घूम रही है अभी चप्पे चप्पे पे, बस राउंड पे है। तो राउंड पे है मतलब क्यों ही इनके पल्ले पड़ना। तो आप समझिए पैरेलल चीजें चल रही हैं, एक एक करके आपको बताऊंगा ये कैसे स्ट्रेटेजिक चेंजेस आए। बट एक तीसरा रीजन है जिसके साथ हम कुछ खासा बॉर्डर शेयर नहीं करते। ये रखाइन का रीजन है जहां पे बांग्लादेश और म्यांमार मिलकर गेम खेल रहे हैं। तो अब आप देखिए, मैं आपको बहुत ध्यान से पहले ही समझा दे रहा हूं, सगाइंग रीजन को ठोकने की आदत कब से पड़ी? 2015 से। और ठुकाई पहले भी चल रही थी बट 2015 से ये पब्लिक इंफॉर्मेशन में आना शुरू होगा कि हम ठोकते हैं। इसके बाद देखिए चिन स्टेट में अभी हमारे कोवर्ट ऑपरेशंस वगैरह चलते हैं, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस चलते हैं। बट सबसे बड़ी बात, जो बिल्कुल क्लैंडस्टीन रीजन है, वो है आपका रखाइन का रीजन। और रखाइन में आपको ये पता है अरक्कन आर्मी और ये एक रखाइन रोहिंग्या कॉरिडोर बनाने की कोशिश है। तो यहां का जो धमाका होगा वो इन दोनों रीजन से बड़ा धमाका होगा। और यहां पे असली में दर्द म्यांमार को नहीं होगा, अरक्कन आर्मी को नहीं होगा, दर्द सिर्फ मोहम्मद यूनुस को होगा। तो ये सारी जो वार्निंग्स आपको ये लग रहा है ना, स्ट्राइक्स अचानक से क्यों हो रही हैं, अब सिंदूर के बाद क्यों हो रहा है? तो अब सिंदूर के बाद वेस्ट को तो साफ किया आपने, अब ईस्ट की सफाई करते करते आप किसी को मैसेज दे रहे हो कि देखो बेटा, तुम्हारी रेजिम भी जाएगी और तुम्हारी टेरिटरी भी जाएगी। और वैसे भी त्रिपुरा बार बार कह रहा है कि हमें बीच चाहिए, त्रिपुरा को बीच पसंद है। अब देखिए आज मतलब मेरे बहुत करीबी मित्र हैं अनिरुद्ध सर, तो आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, देयर इज समथिंग वेरी अर्जेंट वेयर आई नीड ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट अस। तो आशीष मालविया पे इसे फॉलो करिए, आशीष मालविया आईएफ ट्विटर पे। अ लॉट ऑफ क्रेजी थिंग्स आर हैपनिंग दीज डेज, सोशल मीडिया पे बहुत क्रेजी चीजें हो रही हैं और ऐसे पैटर्न्स ना हो, पता नहीं क्या हो रहा है ना। मेरे साथ भी हुआ, अनिरुद्ध सर के साथ हो रहा है, किसी भी वीडियो पे या चैनल पे ट्रैक्शन आने लगता है, पता नहीं कोई हंट डाउन करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिलती। कितने बच्चे कंप्लेन करते हैं सर डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन नहीं मिलती। इसलिए ये अपना स्वदेशी चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर स्वदेशी चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप सो कॉल्ड वोक हैं या फिर हो सकता है मतलब आपको इनक्रिप्शन वाले मैसेजेस चाहिए होंगे प्राइवेट चैट के लिए, तो भाई आप टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जितने समर्थ लोग हैं वो इंडिया
इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट को जरूर सपोर्ट करें ताकि हम अपनी टीम एक्सपैंड करें और अपना मिशन को एक्सपैंड कर सकें। यूट्यूब चैनल नहीं है, याद रखिएगा। तो अब देखिए जरा पैटर्न समझ लेते हैं। 2015 से पहले क्या था कि हम कुछ कहते नहीं थे, हम परेशान होते थे, हम डिस्कशन करते थे। ठीक है, डिस्कशन किसके साथ? म्यांमार के साथ। 2015 के बाद क्या हुआ कि भाई ये मणिपुर के चंदेल में हमारे ऊपर एम्बुश हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, 18 जवान शहीद हुए। उसके बाद हमने इनको ठोकना शुरू किया। तो यहां पे देखिए, चाहे एनएससीएन है, कोई भी ग्रुप है, उल्फा, उनके अलग अलग फैक्शन, उनके बहुत फैक्शन है और फैक्शन के भी फैक्शन है। तो इनके चाहे आप सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड इनके मेजर जनरल होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, हाँ, ये खुद के मेजर, टाउन कमांडर वगैरह सब कुछ बनाते हैं, अपने पैरेलल आर्मी बनाते हैं, पैरेलल पुलिस बनाते हैं। तो इनको आप पकड़ के ठोकना शुरू करते हैं। और ठोकना कैसे शुरू करते हैं? पैरा स्पेशल फोर्सेज, आपकी स्पेशल फोर्सेज जाती हैं और वो ऑपरेशन करती हैं। तो जून 2015 में आपके ऊपर मणिपुर में एम्बुश होता है, चंदेल डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद आप इनके घर में घुस के मारना शुरू करते हैं, ऑपरेशन हॉट परस्यूट। और यहां से ऑफिशियली भारत का ये जो सर्जिकल स्ट्राइक मॉडल है ये शुरू होता है। इसके बाद उरी होता है, इसके बाद पुलवामा, पहलगाम, जो भी कह लीजिए, बट यहां से कहानी शुरू हुई थी, मतलब म्यांमार बॉर्डर पे कहानी शुरू हुई थी। अच्छा, 2015 के बाद एक और चीज अचानक से शुरू हुई कि भाई देखिए, कोवर्ट ऑपरेशंस, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस बिल्कुल स्वीप कर रहे हैं। आप अगर 40-40, 50-50 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं और डरा डरा के आ रहे हैं, ठोक ठोक के आ रहे हैं, और ये बिल्कुल शांति से ये चीजें बाहर नहीं आती। तो टैक्टिकल पैटर्न ये था 2015 से 19 तक कि आपने पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया, आपने अपनी कैपेसिटी दिखा दी, और उसके बाद आपकी स्पेशल फोर्सेस आराम से बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे बैठी हैं, वहां पे तंबू में बैठी हैं, इनके कैंप्स को स्टडी करके आ रहे हैं, इनके लोगों को ठोक के आ रहे हैं, किसी को उठा के आ रहे हैं और इन्फॉर्मर बना रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी। बट उसके बाद ऑपरेशन सनराइज, यहां पे देखिए म्यांमार को समझ आ गया कि म्यांमार को कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप समझिए, मतलब हर चीज ना एक ट्रांजिशन मांगती है। तो ट्रांजिशन हो चुका था, यहां पे इनको कोऑपरेशन चाहिए था। कोऑपरेशन में इंडिया और इनका जो मिलिट्री हुंता है वो साथ में मिलकर ऑपरेशन करती है। ठीक है, मिलिट्री हुंता अपने एनिमीज को चुनती है, भारत अपने एनिमीज को चुनती है। एनिमी कौन है भारत का? जो भी ये कहे कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते, इसके टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को नहीं मानते, तो मतलब इंडिया, दैट इज भारत, इस कंसेप्ट को जो नहीं मानते उनको तोड़ा जाता है, उनको तोड़ा ही जाएगा। बट ऑप सिंदूर के बाद एक अलग सा पैटर्न आया। ऑप सिंदूर में क्या हुआ कि हमने बोला कि ये जो बूट्स ऑन द ग्राउंड है, इट इज अ हाई रिस्क। ठीक है, इट इज अ हाई रिस्क जॉब, है ना, हाई रिवॉर्ड है, मैं मानता हूं। बट हम अपने सोल्जर्स को, है ना, इतने रिस्क में क्यों डालें जब हमारे इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट ड्रोन्स ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इनको डिलीवरी के लिए यूज क्यों करें, सिर्फ इनको ड्रोन शॉट्स के लिए यूज क्यों करें, वेडिंग फोटोग्राफी के लिए यूज क्यों करें? इनको भाई इनमें ग्रेनेड लगा लगा के डाल दिया, इसके साथ आप रॉकेट्स डालिए, मिसाइल डालिए, और आप इनको थोड़ा सा मतलब वो बोलते हैं ना, रोटी दाल का भाव। तो ऑप सिंदूर के बाद इनको जून में ठोका गया और अब फिर अक्टूबर में इनको ठोक दिया गया है। और आप समझ रहे हैं ये क्यों हुआ है? क्योंकि भाई देखिए, अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स पे इन्होंने रिटेलिएट किया था। अब जस्ट इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं आपको, जस्ट इमेजिन कि एक साइड से असम ये कह रहा है कि भाई जिस तरीके से विराट कोहली है ना कवर ड्राइव मारते हैं, जिस तरीके से उनके जिस तरीके से उनके स्ट्रोक्स होते हैं, उस स्ट्रोक से असम इलीगल्स को पकड़ पकड़ के बाहर फेंक रहा है। ठीक है, जस्ट इमेजिन गलती से बांग्लादेश ऐसा कोई गलत काम कर जाता है भारत के अंदर, गलती से कोई ऐसा मॉड्यूल पकड़ा जाता है, छोटी मोटी इंसिडेंट हो जाती है जिसमें बांग्लादेश का नाम आ जाता है। आप सोचिए बांग्लादेश की अभी क्या स्थिति होगी। बांग्लादेश एक साइड से रोहिंग्या कॉरिडोर बना रहा है, रखाइन कॉरिडोर बना रहा है, पाकिस्तान पिट चुका है, मालदीव सॉरी बोल चुका है, प्राइम मिनिस्टर मोदी चश्मा पहन के बैठे थे। इट इज अ मैसेज टू इंटायर साउथ एशिया कि भाई हमने इंडिया आउट कहा था और अभी देखो हमको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को चश्मा लगा के बैठने पे, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते। वो स्वैग में चश्मा लगा के बैठे हैं भाई, हम कुछ कह नहीं सकते। ही ओन्स, मतलब वो गोटियों की तरह खेलते हैं मॉलडीव्स के साथ। एंड दिस इज द पावर ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट अबाउट अ लीडर ओनली, दिस इज द पावर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। तो आप समझिए, उधर नेपाल वगैरह में क्राइसिस होता है, फिर देखिए सब गोल 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 घूम घूम के आपके पास ही आएंगे। अभी बांग्लादेश में यूनुस बहुत चढ़े हुए हैं, बट ये यूनुस चढ़े हुए हैं, इनको उतारना भारत को आता है। आसपास की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो इनको उतार सकती है, भारत ही उतारेगा। तो एक साइड में लंगड़ा लूल्हा पाकिस्तान, एक साइड में सॉरी बोलता हुआ मालदीव्स, और म्यांमार जिसकी यार हफ्ते में पिटाई हो जाती है। और उसके बाद आप देखिए, और बाय द वे म्यांमार बहुत अच्छा दोस्त है, नेपाल बहुत अच्छा भाई है। ठीक है, बट आप समझिए रोग एलिमेंट्स एवरीवेयर दे आर देयर। ठीक है, नेपाल बॉर्डर पे तो सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा एक्शन ले रही है कि नेपाल में परेशानी है, नेपाल बॉर्डर पे। और भारत के होम मिनिस्टर का बिल्कुल डायरेक्शन आ गया कि भारत के बॉर्डर इलाके के 30 किलोमीटर के रीजन में कोई भी ऐसी डेमोग्राफिक अग्रेशन है तो उसको साफ सफाई करने का डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया गया। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सब मजाक नहीं चल रहा। जब इसके एक्शन आपको एक्चुअल ग्राउंड पे दिखना शुरू हो जाएंगे, एक्चुअल ग्राउंड पे मतलब जब आपको ये मास एविक्शन ड्राइव्स, मास बुलडोजर एक्शन, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, बड़े सारे पिटिशन आएंगे, बड़े सारे ग्रीन लॉबी आएगी। अभी अब देखिए ना, दिवाली पे इतने सारे लोग पागल क्यों जाते हैं, बिना पेमेंट के कोई वीडियो नहीं बनाते। ये सारे जितने जर्मन के लोग हैं, ये आपको क्या लगता है इनको दिल में कुछ फूटता है, लड्डू फूटता कुछ नहीं, पेमेंट आती है तो ये बकबक करते हैं। जनरली ये अपने आप को लेफ्ट
और साथ ही साथ इनके कॉमन क्लाइंट्स होते हैं। इस दिन ये बोलना है तो यही क्लाइंट बार बार रिपीटेशन में पैसे देता है। तो ये ग्रीन पीस वगैरह आपको जितने दिखते हैं ना, ये जो कुदन कुलम प्रोटेस्ट में लगते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसके बारे में बोलता है कि भाई ये प्रोटेस्ट सब फेक होता है इंडिया की डेवलपमेंट को स्लो डाउन करने के लिए, यही लॉबी सपोर्ट करती है। पीटा वीटा आपको क्या लगता है कि ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो अनपढ़ हैं, दिया मिर्जा टाइप के, ये कैसे ट्वीट कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं और अगले दिन मटन को आप खा रहे होते हैं? तो आप समझिए इट इज ऑल अबाउट मनी। और इनके मैनेजर को भी इतनी एजुकेशन नहीं है कि उनको समझ आए कि यार हम ना अपनी ऑडियंस को मूर्ख बना रहे हैं, एक दिन ये बात कह रहे हैं, एक दिन वो बात कह रहे हैं, ठीक है? तो इट इज वी इंडियंस दैट हैज टू बी वेरी स्मार्ट। अब आप जरा सोचिए कि हमारी पूरी पूरी अटेंशन स्पैन कहां थी। या तो हम दिवाली को देख रहे थे, या तो हम अफगानिस्तान को देख रहे थे कि अफगानिस्तान बहुत अच्छी दिवाली मना रहा है पाकिस्तान के अंदर जाके, ठीक है? उसके साथ हम बांग्लादेश को भी देख रहे थे, ठीक है? बांग्लादेश में क्या चल रहा है? बांग्लादेश को देखिए कि भाई उनका $1 बिलियन का लॉस हो गया है, उनका एयरपोर्ट जल गया। अब पता नहीं ये मिस्टीरियस फायर क्यों हो रहा है। और ये एयरपोर्ट जलने से पहले चिटागोंग में भी ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है? आर्मी में एक बहुत बड़ी इंटरनल रिवोल्ट चल रही है क्योंकि भाई वकरुज्जमान जो कि मतलब एक तरीके से हसीना लॉयलिस्ट है वर्सेस अदर्स हैं जो अलग अलग जो रेडिकल इस्लामिस्ट के जो लॉयलिस्ट हैं, उनके बीच में एक प्रॉब्लम चल रहा है। चार्टर को लेके सारी पॉलिटिकल पार्टीज में बवाल हो चुका है। खुद यार जो इसके स्टूडेंट लीडर्स हैं वो अब यूनुस को डंप करना चाह रहे हैं, यूनुस स्टूडेंट लीडर्स को डंप करना चाह रहे हैं। क्लैशेस हो रहे हैं बांग्लादेश के ढाका में। उसके बाद भाई पुलिस को ये ग्रेनेड यूज करना पड़ता है। उसके ऊपर से पुलिस बहुत बहुत नाखुश है क्योंकि पुलिस के इनके भाइयों को मारा है यही स्टूडेंट लीडर्स ने। तब से सोचिए, पुलिस अलग, पैरामिलिट्री अलग, आर्मी अलग, और सब में अपने अपने फिशर्स, और कोई भी यूनुस के नीचे बैठे हुए ये जो लड़के हैं इनको सपोर्ट नहीं करना चाहता, इनको झेलना नहीं चाहता। और बांग्लादेश किस राह पे है? बांग्लादेश रेडिकलाइजेशन के राह पे है, पाकिस्तान के राह में है। चिट्टागोंग में क्या हो रहा है? चिट्टागोंग में भाई धांधली हो रही है, वोटिंग की धांधली हो रही है। यहाँ पे गारमेंट फैक्ट्री में आग लग जाती है, टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग जाती है, धू-धू करके जल जाता है। उसके बाद ढाका में ये ब्लास्ट वगैरह हो जाते हैं, ढाका में फायर हो जाता है मिस्टीरियस। तो आप समझिए एक साइड में आपका ध्यान कहाँ था? डूरन लाइन में। एक साइड में आपका ध्यान कहाँ था? बांग्लादेश में, बांग्लादेश के इंटरनल क्योस में। और भारत क्या करता है? भारत एक मैसेज दे रहा है। भारत मैसेज किसे दे रहा है? ये बेटा अपने बेटा है ना पाकिस्तान, इसको ठीक है रोग पाकिस्तान, और हमारा ये जो पोता है बांग्लादेश, इनको मैसेज दिया जा रहा है। तो ये जितने रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं भारत के आसपास, चाहे वो जमाते इस्लामी हो, जेएमबी बांग्लादेश हो, अंसरुल बांग्ला टीम हो, या फिर उधर लश्कर तैयबा, दिस इज अ मैसेज टू ऑल यार कि मुरीद के फोड़ दिया, तुम्हारा कपार फोड़ के मानेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और इनफैक्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि दीज मैसेजेस आर ऑल्सो गोइंग, these messages are also going to the global powers। जो ग्लोबल पावर्स यहाँ पे चाइना और अमेरिका प्रिसाइजली बोलता हूँ, जो यहाँ पे आके गेम खेलना चाह रहे हैं, कोई क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट को काटना चाहते हैं, अलग अलग यहाँ पे मॉडल्स हैं। तो सबको मैसेज दिया जा रहा है, देखो बकवास मत करो, अभी तो ड्रोन आए हैं, ठोकना चालू करेंगे, परेशान हो जाओगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा कि भाई बांग्लादेश को कब ठोकना चाहिए, क्योंकि ठोकने का हिसाब किताब इनका टाइम पूरा हो चुका है। आई डोंट नो वाई वी हैवंट हिट देम। इनको हिट करके हमें देखना चाहिए कि सिलीगुड़ी पे क्या करते हैं। वी शुड टेस्ट सम वाटर्स। इनकी कैपेसिटी चेक करना बहुत जरूरी है। पीस टाइम में ही आप कैपेसिटी चेक कर सकते हैं ना, वॉर ड्रिल्स होते रहने चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।